मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई हूँ जहाँ मैं कभी भी वापस नहीं आने वाली। So, Vartika and I, we are headed to Antarctica. Just cannot believe it that this is happening. But our first stop is New York. Actually, Antarctica की journey वहाँ पहुँचने से पहले ही start हो जाती है. Today is actually our last day. Today is our third day in New York. And you know what my first impression in New York was? So first impression is that I think this is going to be my favorite city for sure. And this is what I recorded yesterday. I did not like it, and it's just not me. Even Vartika did not like it. It's not worth the hype. Yeah, it's not worth the hype. Because we have been harassed, catcalled, eve-teased, God knows what. In fact, यहाँ पे पहुंचना भी एक chaos था, क्योंकि हमने एक डायरेक्ट फ्लाइट ली दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की 17 घंटे की. फ्लाइट अच्छी थी, खाना अच्छा था. आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी. इनफैक्ट मेरी इकोनॉमी सीट थी. स्टिल आई स्लेप्ट वेरी पीसफुली. सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी. बट अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली की सिक्योरिटी चेक इज अ नाइटमेयर. उन्होंने अभी भी अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया है, जैसे बैंगलोर मुंबई में हो चुका है. अभी भी पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे ट्रेस पीछे लेके जाकर सारे कैमरास डालने पड़ेंगे ट्रेस में, और फिर आपको दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा उन ट्रेस के साथ. और मेरा सिंस 12 से 15 kg का कैमरा बैग होता है, मुझे सब कुछ निकालना पड़ता है. सारे लेंसेस, कैमरा, ड्रोन, पावर बैंक्स, गोप्रो, उसके चार्जर्स, लैपटॉप, एवरीथिंग. इट्स अ chaos फॉर मी. इट्स अ नाइटमेयर. और इनफैक्ट जब आधी रात की फ्लाइट होती है, आपके दिमाग में बस ये चल रहा होता है कैसे भी ये प्रोसेस खत्म हो, मैं अपने बोर्डिंग गेट जाऊं, मैं एक कंफर्टेबल सीट लूं, मैं वेट करूं फ्लाइट को, मैं फ्लाइट में जाके सो जाऊं. बट मैं जब अपने बोर्डिंग गेट पहुंची, आई रियलाइज कि अमेरिकन एयरलाइंस की अपनी एक सिक्योरिटी चेक है. और ऐसी कोई नॉर्मल सिक्योरिटी चेक नहीं है कि उन्होंने बैग खोला सिंपली और देखा और बोला जाओ. इनफैक्ट दिल्ली सिक्योरिटी से ज़्यादा स्ट्रिक्टर चेकिंग थी. मेरे जैकेट में हाजमोला के पैकेट्स थे, वो भी निकालने को बोले. और उसके बाद जब हम गेट पे जाके बैठे फाइनली, वर्तिका से आके पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है जाने का, आप अकेले जा रहे हो या किसके साथ जा रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, जो ऑलरेडी हमसे इमिग्रेशन में पूछ चुके हैं. मतलब आई पर्सनली फाउंड इट वियर्ड. व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट इट? हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे होते ये सब कुछ तो आपको कैसा फील हो रहा होता? क्योंकि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड what the logic is behind this. Of course, I know it's because of 9/11, but now it's 2025. What do you feel about this? I'm very, very curious to know. तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं शायद मे बी कोई दूसरा प्रिज्म नहीं देख पा रही हूँ, मे बी कोई और रीज़न है जो मुझे नहीं पता है. तो प्लीज़ let me know अगर आपको पता है तो. So to explain our 2 days in NYC better, I'm going to rate all our experiences by giving or deducting points to explain why I will never return here. इसके लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, which is from the New York airport, जहाँ आप टैक्सी या कैब ले सकते हैं, लेकिन Only because of Vartika we are taking a train. नहीं ऐसा नहीं. Yes. although to be honest, the train system is pretty straightforward with the help of Google Maps, so +1 to New York. So we booked a room in the heart of New York, actually in the heart of Times Square. मैं आपको हमारा 18,000 का रूम दिखाती हूँ. This is the entry. This is the bed. That's the view. And we have paid 18,000 for this. Okay, good morning guys from day 1 in New York. It's 6 a.m. because of jet lag. हम दोनों 3 बजे से उठे हुए हैं. Good morning. So New York is truly a city that never sleeps, and Starbucks is like the city's heartbeat for quick coffee fixes. So +1 to that. एक और चीज जो हर जगह है, न्यूयॉर्क के सबवेज. बजट फ्रेंडली तो है, पर हमें काफी अनसेफ फील हुआ इधर. Okay, so I don't know about Vartika, but मुझे बहुत ही weirdly unsafe लग रहा है. I don't know if you're noticing things or not. जैसे लोग eve tease कर रहे हैं. अभी एक अंकल eve tease करके गए थे, ऐसे बोल के गए, Good morning baby. ऐसे. और फिर कल भी हम जब ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, किसी ने आके रैंडमली कोई क्रिस्टल रख दिया था हमारे टेबल पे आके. बट आई एम सीइंग सो मेनी डम पीपल. आई एम सीइंग सो मेनी पीपल हु आर जस्ट क्रॉसिंग रेलवेज. अभी हमारे सामने एक और ड्रंक इंसान आ रहा है, व्हिच इज स्ट्रेंज. So it's 7 a.m. The temperature is -2 degrees. New York is still very sleepy, very quiet. Right now it's the fall season. Yeah. It's so beautiful.
My nose is freezing. They're not even. They don't even care. हमने सुबह सुबह सनराइज पे न्यूयॉर्क की सबसे आइकॉनिक चीज देखने का डिसाइड किया, द ब्रुकलिन ब्रिज। ये मैनहट्टन को ब्रुकलिन से कनेक्ट करता है और यहाँ से दूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी दिख जाती है। एकदम परफेक्ट मिक्स है हिस्ट्री और सिटी वाइब्स का। This is at 7 a.m. and as you can see 7 बजे ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, but this is also because winter time है, sunrise late होता है। अगर आप summers में आओगे sunrise के टाइम पे तो शायद लोग आपको कम मिले। इसी के पास एक कैफे भी है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट के लिए रुक सकते हो। We are having this nice vegan smoothie bowls. यहाँ पे सारे options हैं। और इसके पास है द फेमस 9/11 मेमोरियल, जहाँ आप आराम से पूरा दिन बिता सकते हो। Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane that's been hijacked, if things don't go well and it's not looking good, I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy this time. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I'll see you later. After. Bye, babe. Hope I call you. यहाँ आके समझ आता है कि टेररिज्म का इम्पैक्ट कितना डीप था। Although on a lighter note, हम फिर गए फ्रेंड्स एक्सपीरियंस which will cost just ₹2855। यहाँ आप बहुत सारे सेट्स जैसे मोनिका एंड रेचल का अपार्टमेंट, चैंडलर का घर, अगली नेकेड गाय की बालकनी देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स एंड प्रॉप्स भी हैं एंड यू कैन ऑल्सो हग जोईज हग्सी। इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हो द रियल लाइफ फ्रेंड्स अपार्टमेंट। And to end the day, we took a last subway all the way to Times Square because we had heard that it looks beautiful at night. वेलकम टू टाइम स्क्वायर एंड हम एकदम शिद्दत से अच्छाई के साथ सच्चाई के साथ बोल सकते हैं इट्स एब्सोल्युटली इट्स ओवररेटेड। ये बिलबोर्ड है जो बहुत ही फेमस बिलबोर्ड है जहाँ पर यू कैन पे एंड एक्चुअली गेट योरसेल्फ ऑन द बिलबोर्ड फॉर 24 hours. Okay, so I know I'm being very critical about New York, but honestly, considering how expensive it is and how much it is spoken about, you expect a little bit too much. I think Japan is much better, especially since currency drop हो गई है, तो it's nice to go to Tokyo to experience such a vibe, to be honest. So this day was supposed to be the most exciting day for both of us. Vartika and I were supposed to experience this, but instead we were heading back to our hotel with this experience. We are crying because हमारी हेलीकॉप्टर राइड पे जो नजर लगी है ना वर्तिका के अकॉर्डिंग, चॉपर भैया ने बोला वापस घुमाने, तो चॉपर भैया ने वापस घुमा दी हेलीकॉप्टर। पहले तो 1 घंटा हमसे आगे कोई बात ही नहीं कर रहा है, फिर हमने ईमेल किया, ईमेल पे भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। Now this is the day why I am making this video. Yesterday was a mess. हमने बुक की थी पहले एक प्राइवेट चार्टर, मैंने और वर्तिका ने अपने लिए, जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख की थी। उसके साथ हमें एक एयरपोर्ट फी देनी थी $35 पर पर्सन। तो ये मैंने बुक करी थी नवंबर 27 को, और फिर नवंबर 28 को मुझे मैसेज आया कि फ्लाइट हो नहीं सकती है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। तो मुझे 2 ऑप्शंस दिए एरिक ने, या तो ही विल इशू द फुल रिफंड, या एक और फ्लाइट चल रही है जो शेयर्ड फ्लाइट है, या तो हम वो ऑप्ट कर सकते हैं। So we obviously decided to opt for the shared one because this is once in a lifetime opportunity. न्यूयॉर्क दोबारा कौन जाएगा? तो हमने एरिक को बोला कि ठीक है हम आ जाते हैं शेयर्ड वाले में, बट हमारा एयरपोर्ट फी इंक्लूड कर देना, इसमें हम आपको एयरपोर्ट फी नहीं देंगे। सो हमने कुछ रिफंड नहीं मांगा, डिफरेंस नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, बस बोला एयरपोर्ट फी $35 की थी, उसमें इंक्लूड कर दो, ऑल्दो फ्लाइट का रेट आधा हो चुका है। तो एना, आई थिंक एना एरिक की सुपरवाइजर है, उसने ईमेल किया कि हाँ ठीक है चलेगा, आप कल आ जाना, सारे डिटेल्स बता दिए। 45 मिनट्स की फ्लाइट थी ये, और हमें बोला था कि वी विल गेट व्यूज ऑफ लोअर मैनहट्टन एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो फ्लाइट बुक थी हमारे लिए वो 4 जन के लिए थी, मैं, वर्तिका, साथ में एक छोटा सा बच्चा था, आई थिंक 10 या 12 साल का होगा, और उसकी ग्रैंड मदर थी। हम बहुत एक्साइटेड थे, वर्तिका की फर्स्ट हेलीकॉप्टर राइड थी, ड्राइवर आया पिक करने, हम पहुंचे। नाउ वी वर आई थिंक ओनली 20 मिनट्स इनटू द हेलीकॉप्टर राइड
जस्ट बेयरली पहुंचे ही थे हम सिटी पे, मैनहट्टन, जस्ट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की और जा ही रहे थे कि उस बच्चे ने उल्टी कर दी. Now he's a kid. No one can get angry. He didn't inform his grandmother कि उसको मोशन सिक फील हो रहा है. He didn't know better and that's completely fine. तो जो पायलट है उसने डिसाइड किया दैट वी विल हैव टू टर्न, क्योंकि वो सबसे आगे बैठा था तो पूरे सिस्टम में इश्यूज हो सकते थे, रिस्की हो सकता था. ही डिडंट वांट टू टेक द चांस, ही वांटेड टू क्लीन दैट अप, सो ही डिसाइडेड टू टर्न अराउंड. नाउ आइडली वर्तिका एंड आई वी वर इन द माइंडसेट कि हमारी तो 45 मिनट्स की राइड है, वी हैव बेयरली टच्ड द सरफेस, तो कायदे से हमें कुछ तो मिलेगा, मतलब मे बी दोबारा लेके जाए, मे बी अनदर 20 मिनट्स फ्रॉम अनदर रूट और समथिंग, मे बी वील गेट अनदर चांस. नाउ वी रीच देयर. जो वहाँ का मैनेजर था, he came, he shook my hand and he said, I'm extremely sorry that this happened. I said, it's okay, no problem. And then he left for cleaning and all. And we were waiting, no one was coming. And फिर वहाँ पे जो हमारा ड्राइवर था जिसने हमें ड्रॉप किया था, he works with them. He said that I think you should call them or you should email. Apparently उनके WhatsApp numbers ऐसे हैं कि you cannot call them, you just can only message them. So we are messaging them, they are not responding. We email, they are not responding. Then the driver, he was really sweet. He started calling them on our behalf. And then he told us कि वो लोग बोल रहे हैं कि वो कॉल पे बात नहीं करेंगे, आप उन्हें मैसेज करो. फिर हमने बोला कि कोई तो बात करने आओ, कि मतलब सोल्यूशन क्या है, क्या हमें रिफंड मिलेगा, कुछ तो बताओगे ना. तो ऑलरेडी हमने 1.5 लाख दिया है, जो वेबसाइट पे अराउंड 60 या 70,000 की फ्लाइट है. वी आर ऑलरेडी पेइंग यू डबल. द लीस्ट यू कैन डू इज रिफंड अस द पार्शियल अमाउंट और टेक अस टू अनदर राइड. तो फाइनली व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग लाइक स्टर्न अबाउट इट, वहां पे जो मैनेजर था जो ऑन ग्राउंड पे था वो आया एंड ही सेड दैट वी आर सॉरी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर रियली सॉरी, ऐसा हुआ बट अब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. टुवर्ड्स द एंड द मैनेजर सेड दैट इफ यू विल नॉट लीव आई विल कॉल द पुलिस. Vartika and I, we both were like, it's okay, it's our last day. It's not our dream trip anyway. We are here for Antarctica. Let this one go. But it became such a sad experience for us. You get a vibe from a country because of its people. That is why जब भी foreign लोग India आते हैं, they talk about rapes and unhygiene stuff. And I'm like, तुम अपनी country तो देख लो पहले. तुम अपनी कंट्री तो सुधार लो. मुझे और ज्यादा इस पे बोलना नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू टेल यू, दैट इफ यू आर गोइंग टू न्यूयॉर्क, प्लीज डोंट बुक विद विंग्स एयर हेलीकॉप्टर. वी लॉस्ट द मनी, वी लॉस्ट द एक्सपीरियंस, आवर डे वाज वेस्टेड, जबकि हमारे पास बेयरली 2-3 दिन थे न्यूयॉर्क में. एंड इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं न्यूयॉर्क को अब -100 दूंगी. आई फेल्ट सो अनसेफ इन न्यूयॉर्क, सो अनसेफ. इट इज सो unclean, if that's the word. It is not clean at all. It is so unhygienic. कूड़ा पड़ा हुआ था रास्तों में, लोग अच्छे नहीं थे, सब हाई थे, मेट्रो के अंदर लोग दारू लेकर आ रहे हैं. And I don't think I want to return to New York because we have been harassed, eve teased, catcalled. In fact, reaching here was also chaos. Anyway, that's a wrap from New York. ये हमारी फाइनल कंट्री नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, तो जो भी कुछ हुआ मैं दिल पे नहीं ले रही हूँ. वी आर नाउ गोइंग टू द न्यू कॉन्टिनेंट एंड अनदर कंट्री एंड ऑल्सो द एंट्री पॉइंट ऑफ एंटार्क्टिका. यहाँ से हमारी एंटार्क्टिका की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. जल्दी से गेस करो ये कंट्री कौन सी है. आई एम सो एक्साइटेड टू टेक you also. If you are enjoying the series, please like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you guys in the next video. Until then, bye and take care.